कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स गणित का पेज नंबर 27 को आज हम सोल्व करेंगे। अध्याय का नाम है पूर्णांक और ये अध्याय के मैंने 4 वीडियो सबसे पहले अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि गणित को कई बार क्या होता है कि हम सोल्व तो कर लेते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। मैं क्या करूँगा कि ब्रिज कोर्स का आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपको बारीकी के साथ समझाऊंगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है और किस प्रकार से हल हो रही है। अगर आप देखिए, हो सकता है कि आपने ब्रिज कोर्स की जो आपकी जो बुक है उसको आपने पहले से भर के रख लिया हो, लेकिन गणित को भर के रखने में और गणित को दिमाग में समझने में बहुत अंतर होता है। अगर आप मुझसे ब्रिज कोर्स की गणित पढ़ोगे ना तो आपको 12th क्लास तक मैथ्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। 9th क्लास में मुझे 100 में से 95 नंबर मिले थे गणित में। 10th क्लास में मुझे 100 में से 95 नंबर मैथ्स में मिले थे। 11th क्लास में मैंने मैथ साइंस सब्जेक्ट लिया था, मेरे 11th क्लास में 90 नंबर मिले थे। और कक्षा 12वीं की जो मैथ्स थी उसमें मेरे 100 में से 97 नंबर थे। आपका एक कॉन्सेप्ट गणित कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, पूरा बारीकी के साथ हम पढ़ेंगे और शुरू से पूरा का पूरा आपको लेक्चर लगाना है। पूरे वीडियो देखिए। आपका जैसे ब्रिज कोर्स गणित खत्म करके होगी, ब्रिज कोर्स करने के बाद फिर मैं आपकी जो मेन गणित होती है एनसीईआरटी की, है ना, एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की जो आपकी जो गणित होती है, जो कि एमपी बोर्ड में भी चलती है और केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में चलती है ना, तो ये सारी गणित मैं आपको करवाऊँगा। और पूरी 9वीं क्लास की पूरी फ्री कोचिंग, पूरा ऑल टोटल फ्री, पूरा ऑनलाइन कोर्स, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप डेली 2 घंटे, अगर आप सिर्फ 2 घंटे निकालते हो और 2 घंटे निकाल करके मेरे चैनल पर यदि आप डेली 2 घंटे ढंग से वीडियो देखते हो और देखने के बाद आप उसके अच्छे से नोट्स बना करके यदि आप रिविजन करते हो और अपनी पढ़ाई करते हो, आराम से आपका 9th क्लास में 100 में से 95% से ऊपर बन जाएगा। पिछले वर्ष मेरी कोचिंग में एक लड़की ने 100 में से 98% बनाई थी। आप लोग भी आराम से लेकर के आ जाओगे। धन्यवाद। देखिए अब यहाँ पर हम इस सवाल को करेंगे, है ना। पेज नंबर कितना है? 27 पर है। कार्यपत्रक 4 का दूसरा। यहाँ पर सवाल बोल रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए बोल रहा है। 72 ऋण 90, 72 ऋण 90 क्या करना है हमको? यहाँ पर सरल करना है। देखिए यहाँ पर ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। कई बार बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सर 72 तो छोटी संख्या है और 90 तो बड़ी संख्या है, ये घटेगा कैसे? देखिए इसके लिए गणित के हमारे क्या होते हैं, कुछ नियम दिए होते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी कॉपी पर ले चलता हूँ ताकि इसको ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सवाल वाला हमको क्या बोल रहा है? पहला सवाल हमको कह रहा है 72 ऋण 90। देखिए 72 के सामने अभी कोई भी चिन्ह लगा है क्या? नहीं लगा है। तो यदि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो इसका मतलब उस संख्या के सामने धन का चिन्ह लगा होता है और 90 के सामने ऋण का चिन्ह है। तो गणित का नियम ये कहता है कि जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, अच्छे सुनना, जब एक संख्या धन वाली होती है अर्थात यदि किसी संख्या के सामने धन का चिन्ह है, जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है ना, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक संख्या ऋण वाली है और यहाँ पर दूसरी संख्या धन वाली है। क्या करोगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दोगे। घटाएंगे यहाँ पर हम बड़ी संख्या, यहाँ पर 90 में से हम यहाँ पर 72 को घटाएंगे, है ना। 10 में से 2 गए, 8 बचा और 8 में 7 गए, 1 बचा। जब हमने 72 में से 90 में से 72 घटाया, कितना बचा? 18 बचा। अब 72 बड़ा है फिर 90 बड़ा है, 90 बड़ा है और बड़ी संख्या 90 है, तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋणात्मक है ना, तो उसके सामने भी क्या लगा देंगे हम? यहाँ पर ऋण लगा देंगे। कई बार बच्चों कंफ्यूजन होता है यहाँ पर ऋण लगाए धन लगाए, दोनों को घटा देना है और घटाने के बाद यदि जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपको आंसर के सामने भी लगाना है और यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका उत्तर। क्लियर? अब इसी का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? देखिए इसका दूसरा सवाल ये कह रहा है ऋण 15, फिर यहाँ पर ऋण लगा है, फिर ऋण का यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नियम याद करना पड़ेगा। नियम क्या होते हैं? नियम ये होते हैं, ऋण में यदि मैं ऋण का गुणा करूँ तो हमेशा धन आता है। जिस प्रकार 2 में यदि हम 2 को गुणा करें तो 4 आता है ना, उसी प्रकार यदि ऋण गुणा ऋण करें, यदि हम ऋण में ऋण का गुणा करें तो हमेशा क्या आता है? धन आता है। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। क्लियर?
और अगला नियम जो होता है, अगर धन गुणा धन करूँ मैं, अगर मैं धन में धन का गुणा करूँ तो भी हमेशा धन ही आएगा। अगर चिन्ह एक जैसे ऋण ऋण का गुणा करेंगे धन आएगा, धन धन गुणा करेंगे धन आएगा। लेकिन अगर मैं एक ऋण और एक धन का क्या करूँगा, गुणा करूँगा तो हमेशा ऋण आएगा। और यदि मैं एक धन का और यदि मैं ऋण का गुणा करूँगा तो क्या आएगा, हमेशा ऋण आएगा। इसको बिल्कुल याद कर लेना, गणित के नियम। देखिए अगला सवाल भी इसी प्रकार से हल होगा। देखिए ऋण 15 का यहाँ पर मैंने ऋण का 15 लिख दिया जैसे का वैसा। अब कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ऋण गुणा ऋण, तो ऋण गुणा ऋण क्या होता है, देखो यहाँ पर नियम देखिए हमने, ऋण गुणा ऋण बराबर धन होता है। तो यहाँ पर ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा। और 18 का 18, क्लियर। ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा 18 का 18। अब वही वाला नियम, एक संख्या ऋण वाली हो गई और दूसरी संख्या धन वाली हो गई। तो जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 18 में से 15 घटा देंगे तो 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 18 में से 15 गए 3 बचा, और 15 बड़ा कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। तो बड़ी संख्या के सामने धन लगा है तो इसके सामने भी क्या रहेगा, धन लगेगा। और धन को लिखते हैं क्या, धन को नहीं लिखते, या फिर आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, है ना, है ना। तो ये आ गया आपका प्लस का 3 हो गया आपका क्या, आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसका तीसरा सवाल हल्का सा हट कर के है। ये सवाल आपको करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल आपको ये कह रहा है ऋण 20 ऋण का 13। इसको आपको हल करना है। क्या हल करना है, ऋण 20 ऋण का 13। देखो बहुत सरल सवाल है। ऋण 20 का मैंने यहाँ पर ऋण 20 लिख दिया और ऋण 13 का यहाँ पर मैंने ऋण 13 लिख दिया। अब ये वाली संख्या के सामने भी ऋण का चिन्ह लगा है और ये वाली संख्या के सामने भी ऋण का चिन्ह लगा है। दोनों संख्या ऋणात्मक है। पहली संख्या भी ऋण वाली है, दूसरी संख्या भी ऋण वाली है। तो गणित का नियम ये कहता है कि जब दोनों संख्या ऋणात्मक होती है, जब दोनों संख्याएं ऋण वाली होती है, ये वाली संख्या भी ऋण वाली है, ये वाली संख्या भी ऋण वाली है, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती है, जब गणित में दोनों संख्याएं ऋण वाली होती है तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है। नियम सुन लो गणित के, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। ये भी ऋण वाली, ये भी ऋण वाली है ना, दोनों को आप जोड़ दोगे और ऋण का चिन्ह लगा दोगे। हर बार आपको ये नियम याद रखना है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और ऋण का चिन्ह आता है। 20 भी ऋण वाला, 13 भी ऋण वाला, दोनों जुड़ जाएंगे तो 20 धन 13 कर देंगे। देखो जोड़ वाला 20 और 13 को जोड़ के देखो कितना आता है, 0 और 3 3 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 20 और 13 को हमने जोड़े कितना आ गया, 20 और 13 हो गया यहाँ पर 33। 20 और 13 को जोड़ने पर कितना आया, 33 आया। ये भी ऋण वाली, ये भी ऋण वाली है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ गई और चिन्ह का आएगा, ऋण का आएगा। दोनों को जोड़ देना और चिन्ह का लगा देना, ऋण का लगा देना है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी का चौथा सवाल देखिए, इसका चौथा सवाल क्या कह रहा है, इसका चौथा सवाल कह रहा है 23 ऋण ब्रैकेट में ऋण का 12। चौथा सवाल कह रहा है 23 ऋण ऋण का 12। ये आपका चौथा सवाल यहाँ पर आपको ये कह रहा है 23 ऋण ऋण का 12। इसको कैसे हल करोगे, देखो 23 का 23 हो जाएगा, फिर ऋण कोष्टक ऋण लगा है मतलब ऋण गुणा ऋण, और आपको पता है ऋण गुणा ऋण क्या होता है, ऋण गुणा ऋण हमेशा धन होता है। ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन होता है। और 12 का आएगा यहाँ पर 12, क्लियर। 23 का 23 ऋण गुणा ऋण हो गया धन और 12 का 12। अब देखिए 23 धन 12, सिंपल था। 23 और 12 का जोड़ देना है, तो 23 और 12 को हम जोड़ देंगे, कितना आता है, यहाँ लिख दिया मैंने 23 और यहाँ लिख दिया मैंने 12। दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 हो गया 5, 2 और 1 हो गया यहाँ पर 3, कितना हो गया 23 और 12 35 हो गया। 23 धन 12 कितना हो गया यहाँ पर 35 हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर निकल करके यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब इसका तीसरा सवाल क्या बोल रहा है ना, या कार्यपत्रक भी कर ही लेते हैं। रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू, मतलब बड़ा है, छोटा है या बराबर से भरिए। यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, है ना। ये बहुत सरल सवाल है, इतना सरल सवाल है, अगर इसका एक सवाल समझ लोगे ना बाकी तुम खुद कर लोगे। देखिए इसको मैं आपको कापी में समझाता हूँ अच्छे से। देखिए तीसरा, है ना, तीसरा सवाल का पहला क्या बोल रहा है, पहला सवाल ये बोल रहा है, देखिए ऋण 3 धन ब्रैकेट में ऋण का 6। फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, छोटा आएगा बड़ा आएगा वो बताना है। फिर यहाँ पर लिखा है ऋण 3 माइनस 6। इसको सोल्व करना है। देखिए इसको सबसे पहले हम आगे हल करेंगे।
ऋण 3 का यहाँ पर ऋण 3 हो जाएगा, फिर धन कोष्टक ऋण लगा है, मतलब धन गुणा ऋण। और अभी मैंने बताया था आपको धन गुणा ऋण क्या होता है, देखिए धन गुणा ऋण बराबर ऋण होता है। तो धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन गुणा ऋण, यहाँ पर ऋण हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा, खालिस्तान का खालिस्तान। अब देखिए ऋण 3 के यहाँ पर मैं ऋण 3 लिख दूंगा, ऋण 3 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋण कोष्टक ऋण लगा है, ऋण कोष्टक ऋण लगा है, मतलब ऋण गुणा ऋण लगा है। तो ऋण गुणा ऋण हमेशा क्या होता है, धन होता है। ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन होता है। और 6 का यहाँ पर जाएगा 6, है ना। अब यहाँ पर 3 भी ऋण वाला है और यहाँ पर 6 भी कौन सा है, ऋण वाला है। दोनों संख्याएं कैसी है, दोनों संख्याएं ऋण ऋण वाली है। तो गणित का नियम क्या होता है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है। तो 6 भी ऋण का है, 3 भी ऋण का है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ गई और चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का जाएगा। ये भी ऋण वाली है, ये भी ऋण वाली है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी, चिन्ह काय का आएगा, ऋण का आएगा। खालिस्तान का खालिस्तान। अब देखिए एक संख्या धन वाली है और एक संख्या ऋण वाली है, एक संख्या धन वाली है और एक संख्या ऋण वाली है। जब एक संख्या धन वाली होती है, एक संख्या ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 6 में से 3 को घटा लेंगे, 6 में से 3 गया, 3 बचा और 3 बड़ा के 6 बड़ा, 6 बड़ा है, 6 के सामने धन लगा है तो इसके सामने कोई लग जाएगा, धन लग जाएगा। और धन को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 3 धन वाला है और 9 ऋण वाला है। तो गणित का नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके पूर्णांक के पुराने वीडियो देखना तो बता चुका हूँ कि धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है। क्लियर। तो धनात्मक 3 धन वाला है तो धन वाला हमेशा बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है तो बड़ा भाई जो होता है छोटे भाई को मारता है। तो बड़े वाले ने छोटे वाले को ये तीर मार दिया। क्लियर। बड़े वाले ने छोटे वाले को कर दिया, तीर मार दिया। ये आ गया आपका आंसर। तो है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको हमने हल करे तो धन का 3 आया, और यदि हमने इसको हल करे तो क्या है, ऋण का 9 आया। तो धन वाला बड़ा होता है तो ये इसको क्या मार देगा, तीर मार देगा। आप पेपर में हल करोगे, आप पूरा बाकायदा इस प्रकार से इसको हल करना, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए इसी का अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल भी इसका बहुत ज़्यादा सरल है। इसी का दूसरा प्रश्न है ना, इसी का दूसरा प्रश्न बहुत इजी, आपसे यूं ही चुटकियों बन जाएगा। सवाल क्या बोल रहे देखो, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है -21 फिर प्लस -10, यहाँ ब्रैकेट दिया है एक, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है -31 प्लस ब्रैकेट में -11। यहाँ पर आपको ये सवाल दिया गया है। ये सवाल बहुत आसान है। देखिए -21 लिखा है ना, तो -21 के यहाँ पर -21 हो जाएगा, ऋण 21 के यहाँ पर ऋण 21 हो गया। अब धन कोष्टक ऋण लगा है, मतलब धन गुणा ऋण है। क्या है यहाँ पर, धन गुणा यहाँ पर ऋण है। तो धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण होता है। धन गुणा ऋण हो गया ऋण, और 10 का यहाँ पर जाएगा 10। इसके यहाँ पर ब्रैकेट का ब्रैकेट हो गया, फिर -31 के यहाँ पर हो जाएगा -31। अब यहाँ पर फिर से धन कोष्टक ऋण, मतलब धन गुणा ऋण, और धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण होता है। और 11 का यहाँ पर हो जाएगा 11। अब देखिए 21 भी यहाँ पर ऋण वाला है, 10 भी यहाँ पर ऋण वाला है। तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो हम जोड़ देंगे। तो 21 और 10 को जोड़ेंगे कितना होता है, 21 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 21 धन 10 31 हो जाता है। कितना होता है, 31 होता है। जोड़ना आपको आता होगा, जोड़ना नहीं आता होगा तो आप ऐसे लिख के जोड़ सकते हो। 21 और 10 को आप जोड़ दोगे, 1 का हो गया 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों जोड़ने पर कितना आया, 31 आया। ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह का आता है, ऋण का आता है। कोष्टक ब्रैकेट कहाँ जाएगा, ब्रैकेट। ये संख्या भी ऋण वाली, ये संख्या भी ऋण वाली है। तो ऋण ऋण वाली संख्या हमेशा क्या होती है, आपस जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 31 और 11 भी क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 31 और 11 को जोड़ देंगे, 1 और 1 हो गया यहाँ पर 2, 3 और 1 हो गया यहाँ पर 4, 31 और 11 42 हो गए। तो 31 और 11 ऋण ऋण वाली, ये भी ऋण वाली, ये भी ऋण वाली, ऋण वाली संख्या जुड़ जाएगी। कितना हो गया, 42, और चिन्ह का आएगा, ऋण का आएगा। अब देखिए ऋण का 31 और यहाँ पर ऋण का 42 है ना। अब सिंपल सी बात, मैंने आप लोग को गणित के नियम बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपको बारीकी समझा चुका हूँ। देखिए नियम क्या होता है,
यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, ये संख्या भी ऋणात्मक है, ये संख्या भी क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋण वाली संख्या जितनी अगर ऋण वाली संख्या छोटी है, अगर ऋण वाली संख्या कैसी है, छोटी है, अगर ऋण वाली संख्या छोटी है तो असलियत में बड़ी होती है वो, और यदि कोई ऋण वाली संख्या बड़ी है तो वो कैसी होती है, छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि खुद सोच के देखो, तुम्हारे ऊपर 31 रुपये की उधारी है, तुम्हें किसी इंसान को 31 रुपये लौटाना है, तुमने अपने दोस्त से, तुमने दुकानदार से 31 रुपये उधार ले लिए, उधार ले लिए मतलब ऋणात्मक आ गया, और तुम्हारे दोस्त ने 42 रुपये उधार लिया है। तुम्हारे ऊपर कितने रुपए की उधारी है, 31 रुपये की उधारी है, तुम्हें दुकानदार को, चॉकलेट वाले को 31 रुपये देना है, और तुम्हारे दोस्त के ऊपर 42 रुपये की क्या है, उधारी है। तो तुम दोनों में से अमीर कौन होगा, जिसके ऊपर 31 रुपये की उधारी है वो थोड़ा अमीर होगा। क्यों अमीर होगा, क्योंकि उसको 31 ही रुपये देना है, और जिसके ऊपर 42 रुपये की उधारी है वो गरीब होगा, क्योंकि उसको तुमसे ज़्यादा रुपये देना है, वो तुमसे ज़्यादा कर्जे में है, इसलिए ये बड़ा होगा क्योंकि उसके ऊपर उधारी कम है, और ये छोटा होगा, इसके ऊपर उधारी ज़्यादा है। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि यदि दोनों संख्या ऋणात्मक है ना, तो ऋण वाली संख्या में जो संख्या छोटी होगी वो असलियत में बड़ी होती है, और यदि ऋण वाली संख्या में जो संख्या बड़ी होती है वो वास्तव में कैसी होती है, छोटी होती है। 31 असलियत में बड़ा है, 31 असलियत में छोटा है ना, 31 असलियत में क्या है, छोटा है, छोटा है, और 42 असलियत में बड़ा है बड़ा। लेकिन ऋण लगा हुआ है ना, तो ऋण लगने के कारण जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी बन जाती है, और ऋण लगा होने के कारण जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी बन जाती है। जो ऋण होता है वो मान को पलट देता है, मान को क्या कर देता है, पलट देता है। अभी अगर यहाँ पर ऋण लगा नहीं होता, अगर यहाँ पर दोनों धन वाले होते, अगर 31 भी धन वाला होता और 42 भी धन वाला होता, तो 42 बड़ा रहता और 31 छोटा रहता है, लेकिन यहाँ पर ऋण लग गया तो मान पलट गए, मतलब 31 जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 42 जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण लगा हुआ है, तो 31 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 42 क्या हो जाएगा, छोटा। अब 31 ऋण का 31 यहाँ पर बड़ा हो गया, ऋण 31 यहाँ पर बड़ा है, और ऋण का 42 यहाँ पर छोटा हो गया, तो जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले क्या करता है, तीर मारता है। तो ऋण का 31 ऋण के 42 को क्या कर देगा, यहाँ पर तीर मार देगा। बड़े वाले ने छोटे वाले को कर दिया, यहाँ पर तीर मार दिया, बड़े वाले ने छोटे वाले को यहाँ पर तीर मार दिया। देखिए अब इसी का फिर लास्ट सवाल बचा है, तीसरा सवाल। ये सवाल आप इसको आसानी से चुटकियों में कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है तीसरा सवाल, इसका 1 2 तीसरा सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, ये कैमरा इसका हल्का सा ब्लर मारता है ना। देखो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, अब भी ठीक हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 25, ब्रैकेट में -25, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -42, -25 ब्रैकेट में -42 है ना। अब यहाँ पर फिर ये कोष्टक लगा है, यहाँ पर -42, फिर यहाँ पर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस कितना है, यहाँ पर 25 है। क्लियर। अब देखो ऋण 25 का यहाँ पर हो जाएगा, ऋण का 25, ऋण 25 का यहाँ पर ऋण 25 हो गया। अब ऋण कोष्टक ऋण मतलब ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण क्या होता है, हमेशा धन होता है, ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन होता है। और 42 का यहाँ पर जाएगा 42, इसके बाद ब्रैकेट का यहाँ पर जाएगा ब्रैकेट। अब ऋण 42 का यहाँ पर लिख देंगे हम जैसे का वैसे, ऋण का 42, और ऋण कोष्टक ऋण मतलब ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण हमेशा क्या होता है, धन होता है, ऋण गुणा ऋण क्या होता है, हमेशा धन होता है। और 25 के यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। क्लियर। ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन होता है, और 25 का 25। अब 42 यहाँ पर धन वाला हो गया और 25 यहाँ पर ऋण वाला हो गया। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, देखिए यहाँ पर 42 धन वाला है और 25 यहाँ पर ऋण वाला है, तो गणित का नियम क्या बोलता है, जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर एक धन वाला एक ऋण वाला है, तो 42 में से 25 को हम करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। देखिए यहाँ पर 42 में 25 घटाएंगे हम, देखिए 42 में से 25 से करेंगे हम घटाएंगे, है ना। तो 12 में से 5 गए 7 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा। 42 में 25 घटा कितना बचा, 17 बचा, है ना। एक धन वाली एक ऋण वाली घटा देंगे, 42 में 25 से कितना बचा, 17 बचा। बड़ी संख्या यहाँ पर कौन, 25 बड़ा है 42 बड़ा है, 42 बड़ा है, तो बड़ी संख्या सामने धन का चिन्ह लगा है, तो 17 जो उसका 17 के सामने क्या चिन्ह रहेगा, धन का चिन्ह रहेगा।
जब एक संख्या धन वाली होती है दूसरी ऋण वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट का ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 42 ऋण वाला, यहाँ पर 25 धन वाला हो गया। एक संख्या धन ऋण वाली हो गई, एक संख्या धन वाली होगी, एक संख्या ऋण वाली होगी, घटा देंगे। 42 में 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 17 बचेगा। और बड़ा कौन है? 42 बड़ा कि 25 बड़ा? 42 बड़ा है। तो बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर ऋण लगा है ना, तो 17 के सामने क्या लग जाएगा? यहाँ पर ऋण लग जाएगा। जब एक संख्या ऋण वाली संख्या धन वाली घट जाएगा, 17 बचा, और बड़ी संख्या सामने ऋण लगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? ऋण लग जाएगा। अब कौन बड़ा? धन का 17 बड़ा या फिर ऋण का 17 बड़ा? तो हमेशा जिस संख्या के सामने धन लगा होता है, जो संख्या धनात्मक होती है, धन वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। धनात्मक संख्या हमेशा कैसी होती है? बड़ी होती है। 17 धन का 17 हमेशा बड़ा होगा। और बड़ा वाला छोटे वाले क्या करता है? यहाँ पर तीर मारता है। इसने क्या कर दिया? तीर मार दिया। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आपको कार्यपत्रक 5 अगले वीडियो में आपको मिलेगा।